अरे लीजिए, सनम आ गई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। बेटा ये अंगूठी तुम्हारे लिए है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो शगुन की अंगूठी है। यार मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ हो क्या रहा है। क्या क्या हो रहा है? साइम, तुम्हें कुछ करना होगा वरना मामला बिगड़ जाएगा। देखो बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे अब्बा उनके जो दिल में आता है वो करते हैं, और सनम की शादी का फैसला भी वो ही करेंगे और हम लोग उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है? और फिर ये कि अच्छे बुरे का फैसला करना अमजद मियाँ और कौसर का काम है, मेरा और तुम्हारा तो नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, वाकई मेरा काम तो नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ सनम। साइम, मेरे घर वाले जा रहे हैं लड़के को देखने। हाँ मैं जानता हूँ। तो क्या करोगे? कुछ करोगे नहीं तुम? सनम, मैंने अम्मी से बात की थी, पर उन्होंने आगे से ये जवाब दे दिया कि जो भी करना है वो बाबा ने करना है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। और अब बाबा से कौन बात करे? तुम करोगे और कौन करेगा? देखो तुम जानती हो, बाबा के सामने बात करना ऐसे ही है जैसे एक चट्टान के सामने खड़ा होकर इंसान बोल रहा हो। बस होता वही है जो वो चाहते हैं, किसी के कुछ कहने का कोई फायदा नहीं होता। और सच ही है सनम कि उनके सामने तो शायद मैं ये बात कर भी ना पाऊं। शदीद बुरी लगी है मुझे तुम्हारी ये बात। साइम, मैं बीवी हूं तुम्हारी। तुम्हारी बीवी का रिश्ता देखा जा रहा है और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। यार मैं हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठा, समझी? और अभी वैसे भी तुम समझो यार, अभी वो आएंगे, फिर तुम्हारे घर वाले लड़का पसंद करेंगे। It will take time। वो लड़का पसंद भी कर लेंगे और मेरा निकाह भी हो जाएगा। तुम बस यूं ही मुझे दिलासे देते रहना। सनम, खामखा में नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी? तुम कुछ नहीं कर रहे हो। सनम, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे बाबा के सामने खड़े होकर ये बात करनी ही पड़े, मैं करूंगा। और जो तुम सोच रही हो और कह रही हो, ऐसा नहीं करने दूंगा। ठीक है, अब अपनी बात पर कायम रहना। मैं कायम रहूंगा सनम। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम्हें बार बार एक बात समझाई थी कि अपने वालिद साहब से ये बात मत छुपाओ, बता दो उन्हें सब कुछ, लेकिन जनाब है कि सुनते ही नहीं। बकार मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि तेरे पास अगर कुछ सोल्यूशन है या मेरी हेल्प कर सकता है तो बता। तेरे ताने सुनने के लिए नहीं आया। मैं तुझे ताने नहीं मार रहा यार, दोस्त हूँ तेरा, फिक्र करता हूँ तेरी मैं। वो लोग कल जा रहे हैं लड़का देखने। तो फिर इससे पहले वो लड़का देखे तुम जाके अपने अब्बू को बता दो सब कुछ। पापा के सामने तो मैं ये बात शायद पूरी जिंदगी नहीं कर पाऊंगा। वो लोग सनम को पसंद करके जा चुके हैं, और अगर कल तुम्हारे घर वालों को वो लड़का पसंद आ गया तो फिर क्या करोगे? इसी बात की तो परेशानी है। इतनी कोशिश की मैंने, अम्मी को समझाने की भी कोशिश की कि पहले थोड़ी इंक्वायरी कर लाओ, रुक जाओ। कोई सुनने को तैयार नहीं। वो कहती है बाबा जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। तुम्हारे इस खौफ ने तुम्हें बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर पहले ये सब अपने अब्बू को बता देते ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। थैंक यू। साइम, साइम, साइम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो काफी देर कर दिया आपने। हाँ वाकई बहुत देर हो गई। मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मुझे भूख नहीं है। देखो साइम, मैं समझती हूँ कि तुम तकलीफ में हो, लेकिन इस तरह से परेशान होने का क्या फायदा। तो क्या करूं? सबको रोक भी तो नहीं सकते। देखो, ये भी तो हो सकता है कि ये लोग कल वहां जाएं और इन्हें लड़का ही अच्छा ना लगे। तुम बिला वजह सोच सोच के परेशान हो रहे हो। तुम वाकई मेरे साथ हो या ये यूं ही बस एक्टिंग करती रहती हो? मैं दिल से तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें परेशान देख ही नहीं सकती। थैंक यू। इस मुश्किल घड़ी में तुम साथ दे रही हो, शुक्रिया। एक अच्छी बीवी का यही फर्ज होता है। खैर तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। तशरीफ रखिए, तशरीफ बैठिए। बैठे। बैठ। प्लीज। और जनाब, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी आप कैसी हैं? जी अल्लाह की शुक्र है। ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग वसीम से तो मिल चुके हैं। भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह। क्यों कौसर? हाँ, वसीम तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अमजद? जी हाँ। अखलाक भाई, वसीम आप ही के सामने बैठा हुआ है, आप जो चाहे इससे बात कर लें। करते क्या हैं आप? जी एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की है, ऑयल लाइन में जॉब कर रहा हूँ। वैसे आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। वसीम, ये बेटा साइम है, ये सनम के मामूजाद भाई हैं, ये इनकी वाइफ है साथ ज़ारा, ठीक है? ये इनके छोटे भाई यासिर हैं। अखलाक साहब और उनकी वाइफ से तो तुम मिल ही चुके हो। फिर ये सनम की अम्मी और अब्बू हैं, और ये इनकी खाला है सुरैया। अखलाक अंकल, मुझे इनकी शक्ल कुछ कुछ याद है। अरे बेटा, तुम्हें गोदों में खिलाया है मैंने। जी थैंक यू अंकल। अखलाक भाई, आप जवाब आज देंगे या फिर घर जाके सोच के हमें बताएंगे? आंटी, हम घर जाकर मशवरा करके आपको बता देंगे। ज़ारा, अरे मियां, मशवरा क्या करना और सोचते क्या। माशाल्लाह से बच्चा हमारा देखा भाला है और हम सबको पसंद है। मेरी तरफ से तो हाँ है। चलिए फिर, बहुत बहुत मुबारक हो सबको भाई। खैर मुबारक। बस आप सबको भी मुबारक हो, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद थी कि आप लोग को रिश्ता पसंद आएगा। लेकिन बस एक बात मैं बताना चाहूंगी कि मैं शादी जो है वो 1 हफ्ते में करना चाहती हूँ। वो क्यों? 1 महीने की ही छुट्टी है, फिर इसने वापस भी जाना है। ठीक है उजाद, हम तो भाई हफ्ते भर में ही शादी करने को तैयार हैं। आप लोग कल ही तारीख लेने आ जाए। ठीक है। बहुत मुबारक हो सबको। मैं बस मिठाई लेकर आती हूँ। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह मुबारक करे। मुबारक हो जुलिया।
जाने क्या हो रहा होगा वहां। खुदा करे मामू जान को लड़का पसंद ना आए, और अगर पसंद आ गया तो फिर क्या होगा? ये कैसा इम्तिहान है। एक शादीशुदा का रिश्ता देखा जा रहा है और मैं बेबस खामोश तमाशाई बनी बैठी हूँ। साइम को फोन करती हूँ। साइम, मैं कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। बताओ क्या हुआ वहां? उन सब ने लड़का पसंद कर लिया है। क्या? पसंद कर लिया? ये नहीं होना चाहिए था। सिर्फ पसंद ही नहीं किया, बल्कि रिश्ते के लिए हाँ भी कर दिया। हाँ कर दी। 2 हफ्ते में शादी करना चाह रहे हैं तुम्हारी। इनफैक्ट लड़के वाले तारीख लेने भी आ रहे हैं। ये सब कुछ तुम मुझे बता रहे हो? कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हारी खामोशी की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आखिर कब तक खामोश रहोगे? देखो सनम, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तुम्हारी बीवी की तारीख रखने जा रहे हैं ये लोग और तुम सिर्फ खामोश हो। साइम, कुछ करो प्लीज। मैं तुमसे बात करता हूँ। या अल्लाह मेरी मदद फरमाए। साइम की खामोशी मेरी समझ से बाहर है। मैं आज ही सारी हकीकत अम्मी अब्बू को बता दूंगी। हाँ, कह दूंगी कि मैंने साइम से निकाह कर रखा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? घर से तो नहीं निकाल देंगे ना? कभी ना कभी ये बात सामने आ ही जाएगी, तो आज ही सही मुझे ही ये कदम उठाना होगा। अपनी जंग मुझे ही लड़नी होगी। अम्मी को सब कुछ बता दूंगी मैं। हाँ, देखो साइम, मुझे पता है तुम तकलीफ में हो। तकलीफ बहुत छोटा लफ्ज है मेरी कैफियत बयान करने के लिए। देखो, सना मेरी सौतन है, फिर भी मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि जाकर सब कुछ मामू को बता दो? और ऐसा करने के लिए हिम्मत कहां से ला? सारी जिंदगी ये घर उनके खौफ के साए के नीचे जिया है। बात सिर्फ उनको बताने की भी नहीं है। उनको बताने के बाद क्या होगा इस घर में, अम्मी के साथ, मेरे साथ, कैसे बता दूं? देखो साहिब, मैं तुम्हें इस तरह से अजियत में नहीं देख सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा, पर इस वक्त मुझे अपनी फिक्र नहीं है। पता नहीं सनम किस हाल में होगी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा। अल्लाह ने तुम पे इतना करम किया है कि हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है।
क्यों कौसर? हाँ, मेरी तो सारी उम्र की दुआ पूरी हो गई। इतना अच्छा लड़का, इतने अच्छे लोग हैं, मैं क्या बताऊं। आज तो अखलाक भाई ने दिल खुश कर दिया। आज एहसास हुआ है कि वो हमारे कितने बड़े मोहसिन हैं। आप फिर से शुरू हो गए? आप ही मुबारक हो, आपकी बात पक्की हो गई है। और अब ट्रीट कब मिलेगी? मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। शायद मेरी बात आप लोगों को नागवार लगे। बेटा, आज हम बहुत खुश हैं। इस दिन के लिए हमने अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगी हैं। आज कोई नागवार बात अपने मुंह से मत निकालना प्लीज। मगर अब्बू। सनम, तुम्हारी सोच से ज्यादा अच्छा रिश्ता मिला है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, खाता पीता घराना है, और वजाहत साहब का वसीम अखलौता बेटा है। भाई मैं तो बेइंतहा खुश हूं। इससे बढ़ के शायद खुशी का कोई दिन मेरी जिंदगी में ना आया हो। अगर मैंने अम्मी अब्बू को बता दिया कि मैं पहले से शादीशुदा हूं तो उनका दिल टूट जाएगा। बेटा, क्या हम तुम्हारे लिए कोई फैसला नहीं ले सकते? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों की खुशी में मेरी खुशी है। जुदाई का सोच के इसका दिल भर आया। पहली बार इसकी आंखों में आंसू देख रहा हूं। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? जाओ सो जाओ जाके। मैं जहां हूं जैसे हूं ठीक हूं। और ज्यादा मेरी खैर ख्वाह मत बना करो। मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आप ही? अरे ये क्या, आप रो रही हैं? ये तो अम्मी अब्बू की मोहब्बत है जो आंखों से आंसू बनकर निकल रही है। झूठ मत बोलें। मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूँ कि आप चुप चुप हैं और आज हद से ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं। कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ, इनफैक्ट बहुत खुश। देखो मैं मुस्कुरा रही हूँ। लेकिन मैं इस मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दुख जानना चाहता हूँ। दुख? कैसा दुख यासिर? वही दुख जिसने आपके होंठों से मुस्कुराहट छीन ली है। वही दुख जिसकी वजह से आप खुद कर रह गए हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है यासिर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही, मैं आपके मूड को अच्छे तरीके से पहचानता हूँ। बाहर में इसलिए चुप था कि अम्मी अब्बू परेशान हो। आप कुछ छुपा रही हैं मुझे। ऐसी कौन सी फिल्में देख रहे हो आजकल जो ऐसे जज्बाती डायलॉग्स बोल रहे हो? बात को मत टालें आप ही। अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो आप मुझे बताएं। मैं अम्मी अब्बू से बात कर लूंगा। तुम गलत समझ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बचपन से आपके साथ अटैच रहा हूँ। अम्मी अब्बू से ज्यादा मैं आपकी हर बात मानता हूँ। कल लड़के वाले आ रहे हैं तारीख तय करने। अभी अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो भी बता दें। मैं अम्मी अब्बू से बात कर लूंगा और मामू जान के सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत है मुझ में। थैंक यू यासिर, आई रियली अप्रिशिएट, लेकिन सच में ऐसी कोई बात नहीं है। Are you sure? कॉन्फिडेंट। Okay.
नींद नहीं आ रही है? तुम ऐसा करो, तुम ऊपर लेट जाओ, मैं यहाँ सो जाती हूँ। जाकर सो जा, मैं ठीक हूँ। ओके? मैं काफी देर से देख रही हूँ, तुम परेशान लग रहे हो। जगह बदल लो, शायद नींद आ जाए। तुमसे कहा ना जाकर सो जाओ, मैं ठीक हूँ। साइम जिद नहीं करते, चलो। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? जाओ सो जाओ जाके। मैं जहाँ हूँ जैसे हूँ ठीक हूँ, और ज्यादा मेरी खैरख्वाह मत बना करो। मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सो जाओ ऊपर जाके। क्या मतलब है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? तुम्हें लगता है मैं मामू के पास गई थी और बोला था कि मुझे साइम से शादी करनी है? साइम प्लीज, हर बात का इल्जाम मुझे देना बंद करो। सॉरी, अब जाकर सो जाओ। जाओ। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम तकलीफ में, मुझे तकलीफ नहीं होती? जिस लड़की का शौहर उससे अलग मैट्रेस पर सोता हो, उससे ठीक तरह से बात ना करता हो, नजर भर के देखता ना हो, उससे ज्यादा बदनसीब लड़की और कौन होगी? अब तो मैं तुमसे गिला भी नहीं करती, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि ताल्लुक जुड़ा रहे, तुम्हारी बीवी कहना, तुम्हारी खिदमत करूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर मामू जान और अम्मी जान का प्रेशर ना होता तो मैं कब से तुम्हारी और सनम की जिंदगी से चली जाती। लेकिन मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ मैं ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। बस कर दो, माफ कर दो मुझे, मैं ओवर रिएक्ट कर गया। ओके? जाओ जाकर सो जाओ प्लीज, मैं भी सोने लगा, गोली खा ली मैंने। कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ तुम परेशान हो। तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। शब्बा खैर। हाँ यासर, आओ, जूस पियो। ये लो। सनम से बात हुई? कुछ खास नहीं। खुश तो है ना रिश्ते से? ये बात तो आपको आप ही से पूछनी चाहिए थी। तुम्हारा क्या अंदाजा है? अम्मी, हाँ करने से पहले एक दफा आपको आप ही से पूछ लेना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हो तुम? इकलाल भाई के फैसले को मैं ना कर देती। देखा नहीं तुमने, वहीं बैठे बैठे उन्होंने हाँ कर दी, मैं उनकी जबान पकड़ लेती। पकड़नी चाहिए थी। तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ। हमारे खानदान में लड़कियों को इतनी छूट नहीं दी जाती कि वो अपने फैसले खुद करें। ये आप पिछली सदी की बातें कर रही हैं। जमाना बदल चुका है, ये नया दौर है। नए दौर का ये मतलब नहीं कि कदर रवायात भी बदल जाएं यासिर। और वैसे भी वसीम इखलाक भाई को ही नहीं, मुझे और तुम्हारे अब्बा को भी पसंद आया है। पसंद तो वो मुझे भी है, पर क्या आप ही को पसंद है? सनम ने तुमसे कुछ कहा है? ये मेरी अपनी राय है। तो ठीक है, फिर अपनी राय अपने पास रखो। सनम बेटा, वसीम के घर वाले आ रहे हैं तारीख लेने के लिए। तुमने कपड़े निकाल लिए? कफन किसी भी रंग का अच्छा नहीं लगता। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। गुड। अच्छा देखो, अच्छी तरह से तैयार होना। हाँ, मेकअप ज्यादा मत करना, बस नेचुरल सा हो। जी। सनम जी।
बेटा तुम खुश तो हो ना? जी। देखो बेटा, हमारे खानदान के सारे फैसले भाईजान करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए लड़के का इंतखाब हमने मिलकर किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमारे फैसले की लाज रखोगी। रखूंगी। जीती रहो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ज़ारा का हक मारा हो, मुझे ज़ारा की बदुआ लग गई हो। हाँ, शायद मुझे उसकी बदुआ लगी है, इसीलिए मुझे ये सजा मिली। मैं खुद को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। ये लीजिए। शुक्रिया। समीना, आज बहुत अच्छे कपड़े पहनिएगा और मेरे लिए भी कुछ अच्छा से जुड़ा निकाल दे। जी अच्छा। आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ। ज़ारा की शादी से ज्यादा आपको सनम की तारीख पक्की होने पे खुशी हो रही है, क्यों? समीना, असल में जो सुरैया की किफारत का बेड़ा मैंने उठाया था, उसमें मैं सुरखरू होता नजर आ रहा हूं। ज़ारा की शादी हो गई, सनम की बात हो जाएगी, 10-15 रोज में शादी हो जाएगी। समझो जो सोचा था अल्लाह उसे पूरा कर देगा। अल्लाह खैर करे। अभी तो आपको सैम के बच्चों को अपनी गोद में खिलाना है। हाँ, अगर जिंदगी होगी तो यकीनन इसका तो लुत्फ ही अपना है। लेकिन बहरहाल अब तक की जिंदगी में जो सोचा था बहनों के लिए अल्लाह ने वो पूरा करवा दिया। मैं जानता हूँ बहनों की इस मोहब्बत के सिलसिले में आपकी एक तलफी हुई है, उसकी मैं माफी चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुरैया और कौसर मेरी भी तो बहनें हैं। बड़े भाई होने के रिश्ते से आपको जो फर्ज निभाना था वो आपने निभाया, और मेरी क्या हक तलफी हुई? सभी कुछ तो दिया है आपने। मैं जानता हूँ साइम की शादी की जो अरमान थे आपके दिल में वो पूरे नहीं हो सके। असल में समीना, अगर मैं उस वक्त जबरदस्ती और जल्दी न करता तो सुरैया की बेटी को उसका हक न मिल सकता। मगर कोई बात नहीं, अब सनम की शादी होगी तो सारे अरमान पूरे कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। साहब कहाँ? अपने कमरे में सो रहा है, छुट्टी है ना आज। लेकिन उसे जगा दीजिए आप, उसे क्या तैयार हो जाए, हमें वजाहत साहब के पहुंचने से पहले पहुंचना हो। जी ठीक है। ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम मोमानी जान। वालेकुम सलाम बेटा। साइम उठ गया? नहीं, साइम तो अभी तक सो रहे हैं। अभी तक? जी, रात को काफी देर तक जागते रहे थे, फजर से कुछ देर पहले ही सोए हैं। अच्छा अच्छा। आप कहें तो मैं उठा दूं? हाँ हाँ बेटा उठा दो। कौसर के यहाँ जाना है ना, तो तुम्हारे मामू जान ने कहा था कि मेहमानों के आने से पहले हमें पहुंचना है वहाँ। जी अच्छा, मैं उठा देती हूँ। और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा। जी अच्छा।
अरे वाह सुरैया, तुम तो तैयार भी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया आपा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज माशाल्लाह से दोनों के फर्ज से सबूतोश हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़ारा, बेटा साइम को उठा दिया ना? हाँ जी, मैं तो उन्हें उठा उठा के थक गई। क्यों, क्या हो गया उसे? वो आपको बताया ना कि रात को देर से सोए थे, अभी भी गहरी नींद में है। आप कोशिश करके देख लीजिए। अरे मैं क्या कोशिश करूंगी, देर हो जाएगी ना इस तरह से तो। अभी तो उसको उठ के तैयार भी होना है, और तुमको तो पता ही अपने मामू जान के गुस्से का, वो बहुत नाराज होंगे अगर देर हो गई तो। अभी तो थोड़ा टाइम है, उसको सो लेने दे, 10-15 मिनट बाद उठा लीजिएगा। वैसे भी साइम की तैयारी में क्या वक्त लगेगा, मुंह धोना और कपड़े पहनने हैं। ये तो है। अच्छा ठीक है, 20 मिनट के बाद जरूर उठा देना उसको, इससे ज्यादा देर न लगाना। जी श्रेया, मैं भी जाके तैयार हो जाऊं, तुम तो इतनी अच्छी लग रही हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा भाई। शुक्रिया भाभी। आप बहुत खुश लग रही हैं। वजह? हाँ, आज खुशी का दिन है। आज सनम की तारीख भी तय हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ। आप जितना प्यार सनम से करती हैं ना, वो इस काबिल नहीं है। क्या हो गया बेटा? मेरे लिए तो जैसी तुम हो वैसी सनम है। प्लीज अम्मी, मुझे सनम से मत मिलाएं। आप उसे जितना अच्छा समझती हैं ना, वो वैसी बिल्कुल नहीं है। ज़ारा, क्या आज फिर झगड़ा हो गया सनम से? झगड़ा अपने बराबर वालों में किया जाता है। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या मसला क्या हो गया है? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अच्छा चलो, जाओ जाके तुम भी तैयार हो जाओ, अच्छे से तैयार हो जाओ। हाँ, और गुस्सा थूक दो। टिक टिक तो चलती रहती है बहनों में भी, दोस्तों में भी। जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ। सनम, ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हो जाती है अभी तैयार। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आने ही वाले हो। जल्दी करो, मुझे भी तैयार होना है। जी। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? आपने कहा ही नहीं था। हाँ मैंने कहा नहीं था, पर वक्त तो देखो क्या हो रहा है, मुझसे उठा देना चाहिए था। मैंने एक बार उठाया था, पर आप रात को भी देर से सोए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी नींद पूरी हो जाए। हाँ वो मैं नींद की गोली खाकर सोया था, इसलिए शायद। खैर, आपके कपड़े निकाल दिए हैं, चेंज करना है। उमानी जान काफी बार पूछ चुकी है। आज तो साइम को बात खोलनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता। साइम सनम की तारीख तय होने में, और जब साइम अपना राज खोलेगा तो इखलाक मामू मेरी शादी को मानेंगे, जो उन्होंने खुद करवाई है। सनम से साइम का निकाह टूट जाएगा,
और हमेशा के लिए साइम मेरा हो जाएगा। होश में तो हो। आपका क्या ख्याल है कि मैं अंधा हूं? मुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है? तो बहुत खुश हो गया आज। जाहिर सी बात, तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आ गया। ज्यादती की थी ना तुमने मेरे साथ, लेकिन देखो तकदीर ने तुमसे बदला ले लिया।